नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 23 से 33 का चयन किया है। आज अध्याय 4 श्लोक 34 से 42 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य सीखें, श्रद्धा पूर्वक उससे पूछो और उसकी सेवा करो। ऐसा आत्मज्ञानी संत आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सत्य देखा है। स्पष्टीकरण। यह सुनकर कि यज्ञ ज्ञान पूर्वक किया जाना चाहिए, स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं। वह कहते हैं, 1. किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ। 2. उससे विनम्रता पूर्वक पूछताछ करें। 3. उसे सेवा प्रदान करें। परम सत्य को केवल अपने चिंतन से नहीं समझा जा सकता। भागवत में कहा गया है, अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्म वेदाना स्वतो न संभवाद अन्यस तत्वज्ञानो ज्ञानो भवेत। 11.22.10-29। आत्मा की बुद्धि अनंत जन्मों से अज्ञान से घिरी हुई है। अज्ञान से आच्छादित बुद्धि केवल अपने प्रयास से अपनी अज्ञानता को दूर नहीं कर सकती। व्यक्ति को परम सत्य को जानने वाले ईश्वर प्राप्त संत से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। वैदिक शास्त्र हमें आध्यात्मिक पथ पर गुरु के महत्व के बारे में बार बार सलाह देते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद। छांदोग्य उपनिषद 6.14.2-30। केवल गुरु के माध्यम से ही आप वेदों को समझ सकते हैं, पंचदशी में कहा गया है। तत्पदम्बुरु हद्वंद्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्वस्य विवेको अयं विधीयते। 1.2-21। संशय त्याग कर शुद्ध मन से गुरु की सेवा करो, तब वे तुम्हें शास्त्र और विवेक का ज्ञान देकर अत्यंत सुख प्रदान करेंगे। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, यावत गुरुर्न कर्तव्यो तवन मुक्तिर्न लभ्यते। 32। जब तक आप गुरु के प्रति समर्पण नहीं करते, आप भौतिक ऊर्जा से मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर की सबसे महान कृपाओं में से एक वह है जब वह आत्मा को सच्चे गुरु के संपर्क में लाता है। लेकिन शिक्षक से छात्र तक आध्यात्मिक ज्ञान के हस्तांतरण की प्रक्रिया भौतिक ज्ञान से बहुत अलग है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए शिक्षक के प्रति गहरे सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान का प्रसारण केवल शिक्षक की फीस का भुगतान करके खरीदा जा सकता है। हालांकि किसी यांत्रिक शिक्षण प्रक्रिया द्वारा छात्र को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, न ही इसे किसी कीमत पर खरीदा जाता है। यह गुरु की कृपा से शिष्य के हृदय में प्रकट होता है, जब शिष्य में विनम्रता का विकास होता है और गुरु शिष्य के सेवा भाव से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा, नैषा मतिस्तवद उरुक्रमंघ्रिन स्पृशत्यानार्थ पगमो यदर्थ महीसा पाद रजोभिषेकन निष्किंचनाना न वृष्णिता यावत। भागवतम 7 मई 1932-33। जब तक हम किसी संत के चरण कमलों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, हमें कभी भी दिव्य मंच का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण ने श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाने, विनम्रता के साथ उनसे सत्य के बारे में पूछताछ करने और सेवा प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 35। यज्जत्व न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अनुवाद। इस मार्ग का अनुसरण करके और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हे अर्जुन, तुम अब भ्रम में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के प्रकाश में आप देखेंगे कि सभी जीवित प्राणी परमेश्वर के अंश हैं और मेरे भीतर हैं। स्पष्टीकरण।
जिस प्रकार अंधकार कभी भी सूर्य को नहीं घेर सकता, उसी प्रकार जिस आत्मा को एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाता है, माया उसे कभी भी पराजित नहीं कर सकती। तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः, जिन्होंने ईश्वर को जान लिया है वे सदैव ईश्वर चेतना में रहते हैं। माया के भ्रम के तहत हम दुनिया को भगवान से अलग देखते हैं और अन्य मनुष्यों के साथ दोस्ती या दुश्मनी स्थापित करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे हमारे स्वार्थ को संतुष्ट करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। आत्मज्ञान के साथ आने वाला दिव्य ज्ञान दुनिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण और दृष्टि को बदल देता है। प्रबुद्ध संत संसार को ईश्वर की ऊर्जा के रूप में देखते हैं और जो कुछ भी उनके सामने आता है उसका उपयोग ईश्वर की सेवा में करते हैं। वे सभी मनुष्यों को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हैं और सभी के प्रति दैवीय दृष्टिकोण रखते हैं। इस प्रकार हनुमान कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करों प्रणाम जोरी जुग पानी। रामायण V34। मैं हर किसी में भगवान राम और माता सीता का रूप देखता हूँ और इसलिए मैं हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करता हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम् सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि। अनुवाद, यहाँ तक कि जिन्हें सभी पापियों में सबसे अनैतिक माना जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नाव में बैठकर भौतिक अस्तित्व के इस महासागर को पार कर सकते हैं। स्पष्टीकरण। भौतिक अस्तित्व एक विशाल महासागर की तरह है, जहाँ व्यक्ति जन्म, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु की लहरों से इधर उधर उछलता रहता है। भौतिक ऊर्जा हर किसी को 3 गुना दुखों के अधीन करती है: आध्यात्मिक, अपने शरीर और मन के कारण दुख; आदि भौतिक, अन्य जीवित संस्थाओं के कारण दुख; और आदि दैविक, जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण दुख। भौतिक बंधन की इस स्थिति में आत्मा के लिए कोई राहत नहीं है और इन स्थितियों के अधीन रहते हुए अनगिनत जन्म बीत गए हैं। जैसे फुटबॉल को मैदान के चारों ओर घुमाया जाता है, आत्मा को उसके धार्मिक या पाप कर्मों के अनुसार दिव्य लोकों तक ऊपर उठाया जाता है, अस्तित्व के नारकीय स्तरों पर गिरा दिया जाता है और पृथ्वी लोक आदि में वापस लाया जाता है। दिव्य ज्ञान भवसागर को पार करने के लिए नाव प्रदान करता है। अज्ञानी कर्म करते हैं और उनसे बंध जाते हैं। भगवान के लिए यज्ञ के समान कर्म करने से ज्ञानी को मुक्ति मिलती है। इस प्रकार ज्ञान भौतिक बंधन को काटने का साधन बन जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है, विज्ञानसार अतिरस्तु मनः प्रग्रहवान नरः। तो ध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमपदम्। 1 मार्च 2009। अपनी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करो, फिर प्रबुद्ध बुद्धि से अनियंत्रित मन को नियंत्रित करो, ताकि भवसागर को पार कर दिव्य लोक तक पहुंच सकूं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मासत् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अनुवाद, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि भौतिक गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाओं को जलाकर राख कर देती है। स्पष्टीकरण। यहाँ तक कि आग की एक चिंगारी भी एक बड़ा विस्फोट बन सकती है और ज्वलनशील पदार्थों के एक विशाल ढेर को जला सकती है। 1666 में लंदन की भीषण आग एक छोटी सी बेकरी में लगी छोटी सी आग के रूप में शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ती गई, इसने 13,200 घरों, 87 चर्चों और शहर के अधिकांश कार्यालयों को आग की चपेट में ले लिया। हम में से प्रत्येक के साथ कर्मों का एक ढेर जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे द्वारा अनंत जन्मों में किए गए पापपूर्ण और धार्मिक कर्मों की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। यदि हम इन कर्मों का फल भोग कर उन्हें खत्म करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कई और जन्म लगेंगे और इस बीच एक अंतहीन प्रक्रिया में और कर्म जमा होते जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि ज्ञान हमारे कर्मों के ढेर को इसी जीवन काल में जलाने की शक्ति रखता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा और ईश्वर के साथ उसके संबंध का ज्ञान हमें उसके प्रति समर्पण की ओर ले जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो वह हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के भंडार को जला देते हैं और हमें भौतिक बंधन से मुक्त कर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते तत्स स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद: इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जिसने लंबे समय तक योगाभ्यास के माध्यम से मन की शुद्धता प्राप्त कर ली है, उसे समय आने पर हृदय के भीतर ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। स्पष्टीकरण: ज्ञान में व्यक्ति को शुद्ध करने, उन्नत करने, मुक्त करने और ईश्वर से मिलाने की शक्ति होती है। इस प्रकार यह परम उत्कृष्ट और शुद्ध है। लेकिन दो प्रकार के ज्ञान, सैद्धांतिक जानकारी और व्यावहारिक एहसास के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। एक प्रकार का ज्ञान है जो शास्त्रों को पढ़ने और गुरु से सुनने से प्राप्त होता है। यह सैद्धांतिक जानकारी अपने आप में अपर्याप्त है। यह वैसा ही है जैसे किसी ने रसोई की किताब याद कर ली हो लेकिन कभी रसोई में प्रवेश नहीं किया हो। खाना पकाने का ऐसा सैद्धांतिक ज्ञान किसी की भूख मिटाने में मदद नहीं करता। इसी प्रकार कोई व्यक्ति गुरु से आत्मा, ईश्वर, माया, कर्म, ज्ञान और भक्ति के विषयों पर सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह स्वयं किसी व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति नहीं कराता है। जब कोई सिद्धांत के अनुसार साधना करता है तो इसके परिणामस्वरूप मन की शुद्धि होती है। तब भीतर से स्वयं के स्वरूप और ईश्वर के साथ उसके संबंध का बोध होता है। ऋषि पतंजलि कहते हैं, श्रोतानुमान प्रज्ञाभ्यण अन्य विषय विशेषार्थत्वत् योग दर्शन 1.49-36। योग के अभ्यास के माध्यम से भीतर से अनुभूति द्वारा प्राप्त ज्ञान शास्त्रों के सैद्धांतिक ज्ञान से कहीं बेहतर है। इस तरह के अनुभूत ज्ञान को श्री कृष्ण ने सबसे शुद्ध उत्कृष्ट वस्तु के रूप में वर्णित किया है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिम चिरणाधिगच्छति। अनुवाद: जिनकी आस्था गहरी है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया है, उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे दिव्य ज्ञान के माध्यम से वे शीघ्र ही शाश्वत परम शांति प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण अब ज्ञान के संदर्भ में विश्वास की अवधारणा का परिचय देते हैं। सभी आध्यात्मिक सत्य तुरंत बोधगम्य नहीं होते। उनमें से कुछ को पथ पर पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त करने के बाद ही अनुभव किया जा सकता है। यदि हम केवल वही स्वीकार करते हैं जिसे हम वर्तमान में सत्यापित या समझ सकते हैं, तो हम उच्च आध्यात्मिक रहस्यों से वंचित रह जाएंगे। विश्वास हमें उस चीज को स्वीकार करने में मदद करता है जिसे हम वर्तमान में नहीं समझ सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने आस्था की परिभाषा इस प्रकार दी है: गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा 37। श्रद्धा का अर्थ है गुरु के वचनों और शास्त्रों पर दृढ़ विश्वास। जब ऐसा विश्वास किसी गलत व्यक्तित्व पर किया जाता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन जब इसे सच्चे गुरु पर रखा जाता है तो यह शाश्वत कल्याण का मार्ग खोल देता है। हालांकि अंधविश्वास कोई वांछनीय चीज नहीं है। इसे किसी भी गुरु पर रखने से पहले हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके यह पुष्टि करनी चाहिए कि गुरु को परम सत्य का एहसास हो गया है और वह इसे शाश्वत वैदिक ग्रंथों के अनुसार सिखा रहा है। एक बार जब इसकी पुष्टि हो जाती है तो हमें ऐसे गुरु के प्रति अपनी आस्था को गहरा करने का प्रयास करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरुओ तस्यते कथिता ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः 6.23-38। सभी वैदिक ज्ञान का महत्व उन लोगों के दिलों में प्रकट होता है जो गुरु और भगवान के प्रति समर्पण में अटूट विश्वास रखते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 40।
अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायम लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मन। अनुवाद। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास न तो विश्वास है और न ही ज्ञान, और जो संदेह करने वाले स्वभाव के हैं, उनका पतन होता है। शंकालु आत्माओं के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। स्पष्टीकरण। भक्ति रसामृत सिंधु आस्था और ज्ञान की डिग्री के आधार पर साधकों को 3 वर्गों में वर्गीकृत करती है। शास्त्रे युक्तो च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय। प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यह स भक्त उत्तमो मतः। यह शास्त्रादिश्व निपुण श्रद्धावान स तु मध्यम। यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते। 1.2.17-19 वी 39। सर्वोच्च साधक आध्यात्मिक आकांक्षी वह है जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान है और वह दृढ़ विश्वास से भी संपन्न है। मध्यम श्रेणी का साधक वह होता है जिसे शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं होता, परंतु वह ईश्वर और गुरु के प्रति आस्था से संपन्न होता है। निम्नतम श्रेणी का साधक वह है जिसके पास न तो शास्त्रीय ज्ञान है और न ही वह आस्था से संपन्न है। तीसरी श्रेणी के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को न तो इस जीवन में और न ही इसके बाद शांति मिल सकती है। यहाँ तक कि सांसारिक गतिविधियों में भी विश्वास के अभ्यास की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला किसी रेस्तरां में जाती है और भोजन के लिए ऑर्डर देती है, तो उसे विश्वास होता है कि रेस्तरां उसके भोजन में जहर नहीं मिलाएगा। हालांकि यदि वह शंकाओं से घिरी हुई है और प्रत्येक खाद्य पदार्थ को पहले रासायनिक परीक्षण के अधीन करना चाहती है, तो वह कभी आनंद कैसे लेगी और अपना भोजन कैसे पूरा करेगी। इसी तरह एक आदमी दाढ़ी बनवाने के लिए नाई की दुकान पर जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और नाई अपने चाकू की तेज धार उसके गले पर घुमाता है। अब यदि कोई व्यक्ति नाई पर संदेह करता है और उस पर हत्या का इरादा होने का संदेह करता है, तो वह नाई के दाढ़ी बनाने के लिए शांत नहीं बैठ पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 41। योग संन्यास्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम्। आत्मवंत न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। अनुवाद। हे अर्जुन, जिन्होंने योग अग्नि में कर्म का त्याग कर दिया है, जिनके संदेह ज्ञान से दूर हो गए हैं और जो आत्मज्ञान में स्थित हैं, उन्हें कर्म नहीं बांधते। स्पष्टीकरण। कर्म निर्धारित अनुष्ठानों और सामाजिक कर्तव्यों में शामिल क्रियाएं हैं। संन्यास का अर्थ है त्याग करना, जबकि योग का अर्थ है भगवान के साथ एकजुट होना। यहाँ श्री कृष्ण ने योग संन्यस्त कर्मणाम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है उन लोगों के लिए जो सभी कर्मकांडों को त्याग देते हैं, अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान को समर्पित करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना प्रत्येक कार्य ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म उन्हें बांधता नहीं है। केवल वही कर्म मनुष्य को कर्म में बांधते हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जब कार्य केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो ऐसा कार्य सभी कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। वे संख्याओं को 0 से गुणा करने जैसे हैं। यदि हम 0 को 10 से गुणा करें तो परिणाम 0 होगा। यदि हम 0 को 1000 से गुणा करें तो परिणाम 0 ही रहेगा, और यदि हम 0 को 1 मिलियन से गुणा करते हैं तो भी परिणाम 0 ही होगा। इसी प्रकार प्रबुद्ध आत्माएं दुनिया में जो कार्य करती हैं, वे उन्हें बांधते नहीं हैं, क्योंकि वे योग की अग्नि में भगवान को अर्पित किए जाते हैं, अर्थात वे भगवान के लिए किए जाते हैं। भगवान की खुशी। इस प्रकार संत सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञान सिनात्मन चित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अनुवाद। अत ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों को काट डालो। हे भारत के वंशज, अपने आप को कर्म योग में स्थापित करो।
उठो, खड़े हो जाओ और कार्रवाई करो। हृदय शब्द का प्रयोग छाती में स्थित भौतिक मशीन से नहीं है जो शरीर में रक्त पंप करता है। वेदों में कहा गया है कि व्यक्ति का भौतिक मस्तिष्क सिर में रहता है, लेकिन सूक्ष्म मन हृदय के क्षेत्र में रहता है। यही कारण है कि प्रेम और घृणा में हृदय में पीड़ा का अनुभव होता है। इस अर्थ में हृदय करुणा, प्रेम, सहानुभूति और सभी अच्छी भावनाओं का स्रोत है। इसलिए जब श्री कृष्ण हृदय में उत्पन्न होने वाले संदेहों का उल्लेख करते हैं तो उनका तात्पर्य मन में उत्पन्न होने वाले संदेहों से है, जो कि सूक्ष्म मशीन है जो हृदय के क्षेत्र में रहती है। स्पष्टीकरण। अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका में भगवान ने अपने शिष्य को कर्म योग के अभ्यास से अंतर्दृष्टिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का ज्ञान दिया है। अब वह अर्जुन को अपने मन से संदेह दूर करने के लिए ज्ञान और विश्वास दोनों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। फिर वह कार्रवाई का आह्वान करते हैं और अर्जुन से उठते हैं और कर्म योग की भावना से अपना कर्तव्य करने के लिए कहते हैं। कर्म से दूर रहने और कर्म में संलग्न रहने के दोहरे निर्देश अभी भी अर्जुन के मन में भ्रम पैदा करते हैं, जिसका खुलासा वह अगले अध्याय की शुरुआत में करता है। अध्याय 4 यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही अध्याय 5 का वीडियो आएगा। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।